अगर देश बचाना है तो सत्र उठा लीजिए, और संस्कृति बचानी है तो शास्त्र उठा लीजिए। दोनों आपको जरूरत लगेगा यहाँ पे, दोनों के बिना आप नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और गलती से भी ना हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। तुम दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो, कुछ भी करो लेकिन रुको नहीं। रुकने का ही दूसरा नाम मृत्यु होता है। तो आपको किसी भी क्षण रुकना नहीं होता है। 19 का समय हमारे जीवन का सबसे उटपटांग समय था। अरे बाप रे बाप। हम सोचते हैं तो चारों ओर से नौटंकी पे नौटंकी हो गया था यहाँ पे। उसी सिलसिले में हम लोग के यहाँ जब बम चलाया गया था ना, तो जो पहला लड़का, जो सारा ऑफिस में अफरा तफरी हो गया, यहाँ पे सब भाग गए। और यहीं का था एक लड़का कासिंद करके, वहाँ पे जब पूरा बिखर गया था ना, हम लोग कहें कि क्या होगा, क्लास नहीं होगा तो क्या, तो गमछी बांधा था, पटका गमछी, दे झाड़ू ले आओ, साफ कर दो। कैसे क्लास ना होगा, अब बे क्लास होगा यहाँ पे। और सारे जो वहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो सब लोग मिलजुल के साफ सफाई किए इधर उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी सब बंद हो गया, हम लोग का चलते रह गया। तो वो यहीं का विद्यार्थी था। यहाँ हमको ना सब हीरोइन एक के जैसा लगती है सब। हमको दो चीज में अंतर नहीं समझ में आता। एगो मोबाइल में, हीरोइन में, सब एक के जैसा लगता है। पूछना पड़ता है यहाँ पे। अरे मत पूछिए, वहां में एक समय आएगा ना, समय के बाद कुछ चीजें जो होती हैं, अगर समय बीत जाएगा तो उसको आप दोबारा नहीं संभाल पाइएगा। अभी के समय में ना मैनेजमेंट किस तरह से करना है, टाइम मैनेजमेंट, आपको फैमिली को भी ध्यान देना है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, समाज भी ध्यान देना है, अपने फ्यूचर के लिए भी प्रेरित रहना है। क्योंकि एक समय जब ऐसा आएगा ना, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो समय हम गंवा दिए वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता। समय, टेक्नोलॉजी और पैसा, इस सब चीज़ से हमेशा संयम बना के चलना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल समझिए। जब आज से 70 का दशक था तो हम लोगों ने ना मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपना पूरा फोकस लगाया, लेकिन हवाई जहाज बनाने में नहीं लगाया। आज 50 साल बाद दुनिया में सबसे बेस्ट मिसाइल हम लोग बनाते हैं, लेकिन हवाई जहाज कोनो काम का नहीं। ड्रोन ना बना पा रहे हैं हम लोग बढ़िया, चाइना से खरीद के आ रहा बियाह वाला ड्रोन। अब हम लोग से कहते हैं बाइकआउट करो। अरे भैया बाइकआउट करके जाए कहां, आप भारत में बना दीजिए। हम लोग देखिए, हम लोग भारत वालों को कोई देश प्रेम ना सिखाए, हाथ जोड़ के कहते हैं सब लोग से, हमसे ज्यादा देश प्रेम नहीं सिखाए कोई। 100 मीटर मोदी जी चले थे लक्षद्वीप पर, चले थे ना, मालदीव लोग भूल गए कि नहीं भूल गए यहाँ पे। तो हमें प्रेम ना, देश प्रेम ना सिखाए, लेकिन हमारे पास लक्षद्वीप था ना जी। अब आप ले आके कहिएगा पटना के जगह आओ, पटना घूमो, मालदीव भूल जाओ। हमारे पास था कि नहीं? तो हम लोग के पास अगर उस तरह का विकल्प रहे तो हम जरूर अपने देश के लिए काम करेंगे। यहाँ पर हम युवाओं को कौन समझाता है भैया यहाँ पे, लेकिन विकल्प ही नहीं रहता है। तो टेक्नोलॉजी, जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उससे कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़िएगा। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है अपने समय की, उसका यूज कीजिएगा। मोबाइल में आप लोग यूज क्या करेंगे, एगो फेसबुक, ये हमारा आज ले नहीं आता है चलाने में, बहुते बटन रहता है। हमको सबसे सही व्हाट्सएप लगता है, लिख के ढकेल दो चल गया। और जो जाऊ बताइबो करता है, एगो मार ले तो अभी रास्ते में अटकल है, 2 गो मार दिया चल गई लो, नीला हो गया देख ले लो। हमको वो सबसे सही लगता है। 1 रुपया वाला जो मैसेजवा होता है ना, जो पहले 1 रुपया कटता है, वो हमरा से ना लिखाई जाता है, उसका कहाँ जाके लिखना होता है। तो टेक्नोलॉजी लेकिन आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। फेसबुक उसबुक हम लोग क्या करेंगे यूज करके, हमारा काम ही नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग उस टाइम उतना फुर्सत भी नहीं मिलता है। लेकिन एक वही जो नाचने उचने वाला कौन चीज, इंस्टाग्राम, वो सबसे बच बचा के रहिएगा युवा पीढ़ी में यहाँ पर। अरे भैया आप समझो, ये सब चीज़ों से ये आपके माइंड पर, आपके पूरे भारत के माइंड को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है। आप समझिए इस चीज़ से, इस मकड़ जाल से निकलिए, इस सब चीज़ों से। हमारे शरीर वो ना, जब आप किसी भी चीज़ को ना जब एक बार स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसके पीछे पूरा डेटा तैयार करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आता है। सपोज आपको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कितनों घसकाते रहिएगा ना, नीचवा कुकिंग का चीज़ नहीं आएगा।
और आप लोग को अगर इंटरेस्ट है ना कुकिंग का, खाना बनाने का, तो हमेशा आएगा। देखो ये मैगी तो ये तो वो दुनिया भर का, आप लोग को नहीं आएगा ये सब का। तो माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग यूजर बन के बैठे हैं। हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट, हम लोग क्या भी अपना कोई एक सोशल मीडिया बनना चाहिए यहाँ पर, ट्विटर विदेश का, गूगल विदेश का, ये सब। तो हम लोग क्या यूज हो रहे हैं, वो बना के दे दिया है, झुनझुना खेल रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत बड़े गलतफहमी में आप जी रहे हैं कि अंग्रेज चले गए हैं। याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा फिजिकली आया था। अभी ससुरा अंग्रेजवा डिजिटली आया है। इसमें डिजिटली समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोनो एगो पुरस्कार दे देगा महिला को, खूब बड़ा सुंदरता में, ये वो। आप अध्यात्म में भी तो दे सकते हो। हाँ, आज दिया है, दे देंगे ना तो कहेगा पीछे हैं लोग, पीछे हैं, उसको पीछे घोषित कर देगा। ओकरा दे देगा पुरस्कार, साल भर साबुन तेल बेचवाएगा, साबुन तेल। तो हम लोगों को किस तरह से ढकेला जा रहा है पीछे ना, ये हम लोग समझेंगे। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें हर हाल में देखिए, अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठा लीजिए, और संस्कृति बचानी है तो शास्त्र उठा लीजिए। दोनों आपको जरूरत लगेगा यहाँ पर। दोनों के बिना आप नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। अपनी कुछ भी हो जाए बहू, अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूलिएगा यहाँ पर। चाहे जैसे भी रहे, यहाँ पे जिस परिस्थिति में रहे, सबके सामने संकट आते, तकलीफ आती है। हम लोग के जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी, इतना यकीन मानिए कि जिस कंडीशन में आज हम लोग हैं, ये दिन देखने के लिए नहीं दिए थे। यहाँ पे केवल जी रहे हैं लोग। यहाँ पे हर इंसान नौकरी से पहले यूपीएससी में जाता है, 3 पेज का निबंध लिखता है, दहेज लेना गलत है, ये है। ब्याह के बाद 1 करोड़ दहेज लेता है, नौकरिया हो जाता है 1 करोड़ दहेज लेता है वहाँ पे। बताइए, सबसे ज़्यादा वही ले लेता है। तो महिला लोग, आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए, सबके जीवन में कठिनाई आई है, सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे। तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत ना हो दहेज मांगने की, और उस मुकाम पे जाइए। देखिए, आप माँ बाप की प्रॉब्लम समझिए, आप समझ नहीं पाती। देखिए, एक किसी के यहाँ एक गेहूँ है, गेहूँ, और किसी के पास कोई फल रखा हुआ है। 2 व्यापारी हैं, एक गेहूँ रखा है, एक फल रखा है। फल वाले को टेंशन होता है कि एक लेट हो जाएगा तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। और गेहूं वाले को है 1 महीना बाद ही जाएगा। तो समाज ना 2 तरह से देखता है पुरुषों को। कहता है बूढ़े हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, एक 35 साल पे बिया हो तो नहीं समझे। और आप लोग को सोचता है कि 20-22 हुई, उसको बोझ समझने लगता है। तो माँ बाप को बात देखिए, माँ बाप भी समाज से लड़ते हैं। एक बार घर जाइएगा तो अगर आपके माँ बाप पटना भेजे हैं पढ़ने ना, तो पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आँख में आँख मिला के, कि पिताजी भरोसा कीजिए, आप हमें पढ़ने भेजे हैं ना, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। समाज जो भी कहता है सुन लीजिए, लेकिन अपनी बेटी पे भरोसा रखिए, आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ाएंगे। वहाँ पर आप लड़की लोग कभी उस पिता के दिल को कभी छू के देखो ना, वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको बुलंदी पे चढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। लेकिन समाज में ये 2-4 ऐसे गलत काम हुए हैं ना, जिसको देख के हर माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ाने से डराता है। देखिए, समाज में सारे लोग चोर नहीं है, 1% चोर है, 100% घर में ताला बंद होता है कि नहीं? क्या समाज में सारे लोग चोर है? क्या हम एक दिन दरवाजा नहीं बंद करेंगे तो चोरी हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन डर है कि नहीं यहाँ पे? तो कभी भी बाबू एक ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि आपकी एक गलती से हजारों लड़कियों को माँ बाप पढ़ाने से रोके। कभी कभी ना आपको त्याग करना पड़ता है, और जितनी बुलंदी पे जाइएगा ना उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, जितनी बुलंदी पे जाइएगा वहाँ पर। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब पढ़े लिखने पे कभी घमंड नहीं कीजिएगा। कई बार हम देखते हैं कोई लोग कहेंगे हम पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, एहसान कर दिए। केकरा के लिए पढ़े भैया? दूसरे को दे देंगे, आप अपने लिए पढ़े यहाँ पे। तो पढ़ने लिखने का अर्थ ऊंचाई पे जाने का मतलब होता है त्याग करना, करुणा का भाव आना। आप देखिएगा जितने बड़े भगवान लोगों को देखिएगा बड़ा प्रेम से बतियाएंगे। कृष्ण भगवान को देखिएगा ना, जाए थे कौरव सबको समझाने, वहीं ठल रहता था सो यहाँ पे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आया शांत हो गया, खत्म की हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आप ऐंठ रहे हैं ना बहुत, तो आप समझिएगा किस कैटेगरी वाले हैं आप।
कभी कोई आएगा अपना सुदर्शन लेके शांत कर देंगे यहाँ पे। इसलिए घमंड मत कीजिएगा प्लीज। देखिए घमंड जो होता है ना, ये घमंड एक पेड़ है, वृक्ष है, लेकिन हर वृक्ष का कोई ना कोई जड़ होता है। उसी तरह घमंड रूपी पेड़ का जो जड़ होता है वो होता है गुस्सा होता है, क्रोध। जब तक क्रोधित ना होंगे तब तक घमंड वाली भाषा ही नहीं निकलेगी। आराम से कहेंगे क्या, आओ तुम्हें औकात दिखाते हैं, नहीं कहेंगे, पहले गुस्सियाएंगे कि हमरा ऐसे बोला रे, ऐसे बोला, पहले गुस्सियाएंगे। अब वो लगा दिए आप जड़, अब उस पर घमंड रूपी पेड़ निकलेगा। तो अगर आप क्रोधित नहीं होंगे तो आप कभी भी घमंड नहीं लाएंगे। तो क्रोध को रोकिए, क्रोध को जड़ें काट दीजिए। क्रोध नहीं होगा तो घमंड नहीं होगा। अहंकार, रावण अहंकार त्याग रहा था। अरे भैया पेड़वा कई घड़ी काटोगे फिर जड़ रहेगा निकले। ओकरा गुस्से ज्यादा आता था, ओका गुस्सा ज्यादा था, लड़ गया हनुमान जी से। अरे बकलो पते नहीं चला लड़ किससे रहे। अरे भाई साहब सोच समझ के लड़ना चाहिए, कहाँ लड़ रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे। तो कभी भी देखिए अहंकार कंट्रोल नहीं, पहले क्या कंट्रोल करना है, गुस्सा कंट्रोल हो गया, अहंकार अइबे नहीं करेगा। और देखिए गुस्सा और आंधी ये दोनों जब चले जाते हैं तब अंदाजा लगता है नुकसान कितना हुआ था। उसके बाद सिर्फ समेटना बाकी रहता। अब समेटा हो गई काम। अब उसके बाद पछताएंगे, अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अब क्या कीजिएगा, अब एक बार आपके मुंह से निकल गया उस तरह की वाणी तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझ आ कि नहीं आ गया आप पे। और जीवन में कई बार आप लोगों से भी गलती हो जाती है, कभी किसी से उदंड बात कर दिए, कभी कुछ हो गई, तो ठोकर खाने से सीख लिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि दूसरों के ठोकर से भी कुछ सीखे। वरना अपने ठोकर खाते खाते सीखेंगे तो ये जन्म तो ठोकरे खाने में खत्म हो जाएगा। तो सीखेंगे कब यहाँ पे। तो जो बड़े बुजुर्ग आपसे जो बड़े लोग हैं, ये लोग अनुभवी हैं, इन्होंने समाज के उस रूप को देखा है जिसे आप नहीं देखे हैं। समझ आ गई नहीं गया आपने। तो ठोकर खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे नहीं सीखना गलत बात है। और ठोकर खाने में क्या बुराई है, जहर थोड़े कि मर जाएंगे। ठोकर खाने सब सीख सकते हैं यहाँ पर। और महिला लोग, आप लड़की लोगों से ध्यान समझिएगा, समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो आप गलत खराब से खराब आदमी ना आप लोग से बड़ा अच्छा से बात करता है, नमस्ते दीदी कैसी हैं, ये हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया इतनी अच्छी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सब दुनिया को थोड़ा अच्छा से देखा है, सब समझ में आ गया कि नहीं। और ये लोग जो बैठे हैं दुनिया को एकदम पूरा हर रूप रंग देख लिए हैं दुनिया का यहाँ पे, तभी ये बदलने के लिए निकले हैं यहाँ पर। इसलिए कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ में आ गया। इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। जब मतलब होगा इतना मीठा बोलेगा, चाहे जिस भाषा में बोले। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो दुनिया को लड़की लोग उस रूप को भी देखिएगा जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए कोई प्रेम से बोले तो याद रखिएगा, हर जरूरी नहीं कि हर प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। तो कभी भी अपने आप को एक बार संभलिएगा और एक बार सोचिएगा, माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया के हर रूप रंग को देख लिए हैं, वाकिफ़ हैं उस चीज़ों से। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए इतना भी जल्दी भरोसा किसी पे नहीं कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को सावधान रहना है। और बच्चे लोग, ये युवा पीढ़ी है यहाँ पे, इसको एक आजकल के यंग जनरेशन को देखते डिप्रेशन में चल जाता है। कोनो से फोन पे बतिया रहा है, वो ब्लॉक मार दे। एक तो ये आजकल का युवा सब ने इधर देखो, एक चीज लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं आप उसको कभियो नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभियो नहीं करेगा। इसलिए जिंदगी में तालमेल मिला के चलिए। यहाँ पे ई नहीं गया। अब आजा फिल्म वाला और चौपट कर दिया है सब। फिल्म वाला वो देखता है कोनो पगला के, कोनो अजब भइले, कोनो पागल खाना में चल गया, ये चल गया। अरे एक तारा टूटने से कभी आसमान सुना हुआ है जी? हाँ,
ये सब चीज़ों में मत रहिएगा कभी भी। यहाँ पे फिल्म उलिम ना थोड़ा सा भटका देते हैं, सब अजब अजब काम करेंगे। फिल्म में देखेगा कि हीरोइन का कहीं और बियाह हो गया, ये साधु बन गया। अच्छा साधु बने तो ठीक है, साधु बने तो ठीक है, वो कौन काम का साधु कि वो करे ससुराल जाके भिक्षा मांगेगा। हाँ अरे थोड़ा साधु बनो तो जाओ कहीं भिक्षा मांगो, ओकर यहाँ जाएगा भिक्षा मांगे, आंख से आंख मिला के देखा, देख तोरे चक्कर में साधु बन लो, क्या फायदा भाई। तो युवा पीढ़ी ये सब लाल पीला हरा से बचिए। बाज की तरह उड़ान भरना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। समझ में आ गया कि ना है? और लड़की लोग 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। और अपने आप को कभी देखिए, लड़का लड़की सब लोग अपने आप को उस मुकाम तक ले जाइए ना कि अच्छे लोग आपको आप कहें और बुरे लोग बाप कहें। अच्छा के लिए अच्छा, खराब के लिए खराब। सबको अगर समझा सकते थे ना तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया महाभारत होने नहीं देते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं सुधरेंगे यहाँ पर, वरना सुधरने का मौका तो सबको दिया गया था, नहीं दिया गया था। इसलिए सबसे उम्मीद नहीं रखी यहाँ पे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है समाज में ना, उम्मीद टूट जाती है। किसी को उम्मीद लगल है कि हम पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, बाप घर वालों को उम्मीद लगाए कि मेरा बेटा गया है कोटा तैयारी करने, ये करने। उम्मीद पालिए अपनी कैपेसिटी देखकर। समझा गया कि हर इंसान की कैपेसिटी अलग है। हमको फौज में जाना था, हम आगे यहाँ नहीं जा पाए, मैं टेढ़ हो गया हाथ मेरा, क्या करें उसके लिए? डिप्रेशन में चल जाएं? नहीं। लेकिन आज भी अगर हम फौज का अगर कोई प्रोग्राम रहता है हम सीधे चल जाते हैं फौज के लिए। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारा भी ख्वाहिश था, हम नहीं जा पाए। तो जीवन थोड़ी रुकती है, जिंदगी चलती रहेगी। ये एक लूडो की तरह है, आप 6 की उम्मीद कीजिएगा, एक भी आएगा तो चलना पड़ेगा, और आपको चलना ही पड़ता है। और देखिए लोग कहते हैं ना कि वक्त, समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है। ये गलत बात है। जख्म को कोई समय नहीं भर सकता है, बल्कि हम क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। तो एक समय आएगा आपको जीवन ने जाए जितना तकलीफ दिया हो, हम उस तकलीफ के साथ जीना सीख लेंगे आपको। और यही तो सिखाता है अध्यात्म आपको, यही सिखाता है मेडिटेशन। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि रास्ते के ठोकर आपसे डरे, अरे भाई उखाड़ दे तो हमरे। आप काहे डरिएगा पत्थर से? यहाँ पर किसके जीवन में संघर्ष नहीं रहा? लेकिन एक चीज देखिएगा, हमेशा बड़े लोग जो थे ना, जवाब तुरंत नहीं देते हैं। अभी आप लोग यंग जनरेशन तुरंत जवाब दीजिएगा, सोच समझ लीजिए, आराम से इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, और भाषा को कभी खराब मत होने दीजिएगा। आप देखिए महाभारत जैसी लड़ाई, उसमें विशाल तो लड़ाई दुनिया में कहीं नहीं हुई है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि किसी की भाषा अमर्यादित थी? हाँ। और जो शिशुपाल को मार दिए थे उसको छोड़ दीजिए, सुदर्शन चक्र चला दिए थे तो भाषा के चक्कर में गया था। नहीं तो भाषा देखिए सबकी तो सही थी ना, तो भाषा के साथ आप कभी नहीं। और एक और काम कीजिए, देखिए अभी के समय में पूरी इंडिया में चाहे आप किसी भी फील्ड में रहिए, ईमानदारी से काम कीजिएगा। अगर आप ईमानदारी से काम कीजिएगा, दूसरे की दुआएं आपके साथ लगेगी और आपको सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। रातों रात सफल होने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसा मत सोचिएगा कि रातों रात सफल हो जाएगा। हम लोग भी या कोई भी, ये संस्था जो खोली थी गायत्री परिवार आपकी, आप लोग तो बाद में जुड़े, उनसे पूछिए जिन्होंने इसमें न्यू में अपना कंधा से कंधा लगाया था, क्या तकलीफ लगी होगी लोग को। यहाँ पे घर तक से सुनने को मिलता है, मोहल्ले से, पड़ोस से, हर जगह से सुनने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन आज ये संस्था कितनी आगे चली गई। तो आज आप यहाँ हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं रहिएगा। आने वाले 5 साल में आप में से कोई ना कोई, हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में गया होगा, और जिस फील्ड में जाइएगा एकदम ईमानदारी से काम कीजिएगा। देखिए हर इंसान अगर ईमानदारी से काम करने लगे, पुलिस अपनी ईमानदारी से करे। हम पुलिस से तो बड़ा उम्मीद कर लेते हैं कि ईमानदारी से काम करेगा, अपने झांक के देखें। हम लोग शिकायत करेंगे कि फलानिया जगह शराब बिक रहा है, पुलिस क्या कर रही है? आप काहे नहीं पकड़वा दिए? आप काहे ना पकड़वा दिए? आपके घर के बगल में चोरी होगा, एगो गवाही देने नहीं जाएंगे, भाषण देंगे पुलिस ठीक नहीं है जी, पुलिस काम नहीं। ईमानदारी से अपना काम अगर हर व्यक्ति करने लगे तो देश को बदलने के लिए कोई
बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा। लेकिन जब शपथ लेने से पहले सब लोग ईमानदार बनते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो ईमानदारी भूल जाते हैं। शिक्षक यदि ईमानदारी से पढ़ाए, विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़े, डॉक्टर अपना ईमानदारी से मरीज देखे, गार्जियन आप लोग जो स्टूडेंट हैं, जो आपका दायित्व बनता है वो ईमानदारी से करें। अभी तो ऐसा ऐसा विद्यार्थी है कि माँ बाप से आंख में आंख मिला के कह नहीं पाएगा सब की कांड किए हैं हम। कोई गुटखा खा रहा है चोरी छुपे। खैर ये संस्था जो है गायत्री परिवार इस सब मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, और हम तो ये सब नशा वगैरह के एकदम खिलाफ रहते हैं। एकदम मतलब हमको ये एकदम क्या मिलेगा यहाँ पे, गुटखा पान शराब बीड़ी सिगरेट ये सब से क्या मिलता है अपना शरीर खराब करके। आप ये सब नशा वगैरह करके जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा व्यक्ति वाला काम जो घर पे बैठ के फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, अपना ध्यान लगा रहा है, वो आपसे ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। जो भी इस तरह का ये सब चीज़ों से एकदम दूर रहिएगा और पढ़ाई लिखाई के प्रति समर्पित रहिए। माँ बाप का एकदम आज्ञा मानिए, किसी के प्रति संस्कार से पेश आइए और भाषा को खराब कभी मत कीजिए। यहाँ पर ईमानदारी से जहाँ भी हैं वहाँ काम करते रहिए। किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को देख के मत जलिए। हर इंसान को अपने समय से ज़्यादा और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे देखिए हम लोग का काम, जैसे हम लोग जब भी पढ़ाने जाते हैं तो क्या उम्मीद लेके जाते हैं कि जो हमसे पढ़ने आया है उसको घर पे पढ़ना ना पड़े। यही हमारे लिए ईमानदारी है। आज तक हमको कोई पूछता है क्या करता, हमको कुछ नहीं सब देता, हमको बस एक ही ईमानदारी से रहते हैं कि हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं बच्चों से, अगर पढ़ने आए हैं हमारे पास बच्चे तो उन्हें घर पे पढ़ने की नौबत ना आए। वहाँ पढ़ ले, घर पे जाने के बाद ना भूले। वैसे आप जिस फील्ड में हैं आप वैसे काम करते रहिए। अब सपोज कीजिए किसी का बिजनेस है, आप में से कुछ लोग बिजनेस सेक्टर में जाएंगे, तो आप क्या सोचिएगा कि आपका जो बिजनेस है, जो आपका ग्राहक आया है उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जिस फील्ड में आप जाइए, जहाँ भी, जैसे आप जाते हैं स्लम एरिया में पढ़ाने, तो उन बच्चों का देखिएगा ना, बेचारे बड़े गरीब घर से आते हैं, उनका लेवल जो होता है सामान्य बच्चों से थोड़ा सा, पढ़ाई लिखाई का उतना माहौल मिला नहीं तो थोड़ा सा नीचे होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, उनको कहिए, समझाइए कि भाई देखो तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमको ऐसे समाज में तुमको पैसे से कमज़ोर थे या कैसे भी थे, तो थोड़ा आप अपने ओर से मेहनत कीजिए, उसको और मोटिवेट कीजिए। अगर अच्छा कुछ काम कर देता है तो कुछ अपने ओर से थोड़ा सा कभी गिफ्ट। छोटे छोटे बच्चे सब क्या होता है, हम लोग तो वेरी गुड मिल जाता था तो एकदम खुश हो जाते थे, ऐसा लगता था अभी कॉपियाँ म्यूजियम में रखेंगे हम। तो कभी दे दीजिए। कभी कोई कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं जो थोड़ा सा समझिए तो गड़बड़ भी करता है तो थोड़ा सा वेरी गुड ये सब दे के काम आगे बढ़ाते रहिए। बाकी आप सब लोग समाज के प्रति प्रेरित रहिए। हमेशा ये सोचिएगा कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि देश गर्व करे, न कि परिवार। समझा कि नहीं? क्या छोटा काम कीजिएगा परिवार को खुशी होगी, बड़ा काम कीजिएगा पूरे देश को खुशी होगी। आज विवेकानंद को केवल परिवार को खुशी होती है क्या? पूरे विश्व को खुशी होती है, पूरे विश्व को। एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर साहब, क्या इन लोग से केवल परिवार खुश रहता है? पूरे विश्व को इन लोगों ने रास्ता दिखाया। तो आप में से भी कोई युवा आएगा और विश्व में रास्ता दिखाएगा। और आने वाले समय में हम यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में जब हम लोग कहीं जाएं तो हम ये आप लोग का उदाहरण दे सके कि ये इस परिवार के बच्चे थे, आज देखिए जिस फील्ड में गए क्या बेहतरीन काम किए हैं। तो युवा दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद के दिखाए रास्ते पे चलिए और ये संस्था आपके लिए हमेशा कार्यरत रही है। इस संस्था का भी नाम आप लोग को बढ़ाना आपका कर्तव्य बनता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि संस्था, ये लोग चाहते तो अपने परिवार के साथ खुश रह सकते थे, ये लोग चाहते तो हर चीज़ में संपन्न हैं लोग, लेकिन बावजूद ये लोग अपना समय परिवार छोड़ के आप लोग के लिए अगर तत्पर रहते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि इन लोग को भी बदले में वो करके दिखाएं ताकि समाज में बदलाव जाए। तो लोग जो इनके ऊपर उंगलियां उठाए थे वो आके कहें कि हमसे गलती हुई थी, इस संस्था के ऊपर उंगलियां उठाए थे। ये आप सबका कर्तव्य बनता है। और लॉकडाउन में जैसे बता रहे थे आपको कि लॉकडाउन में आप लोगों ने इतनी सेवा किया, हमें भी बहुत पता, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे लॉकडाउन में कि जहाँ पे लोग खाना देने में अपने रिलेटिव को डर रहे थे। यहाँ ऐसा भी हो गया था लॉकडाउन में जब कोरोना आया था कि किसी के घर में मृत्यु हुई है, वो उठाने के लिए कतरा रहा था वहाँ पे। वैसे वैसे जगहों पे जहाँ कोई नहीं जा रहा था वहाँ जाके आप लोगों ने खाना पहुँचाया। ये इस बात का प्रमाण है कि यह देश एक दिन जरूर बदलेगा और अब युवा ही बदलेंगे इस चीज़ को। और कोई भी संस्था जब शुरू होती है तो बहुत लोग टांग खींचने वाले आते हैं, और ये भी संस्था जब शुरू हुई थी तो टांग खींचने वाले आए थे, लेकिन धीरे धीरे टांग अंगद की तरह जम जाता है। खींचने वाले खींचते रहे, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अब ये टांग अंगद की तरह जम चुका है। अब जो इस टांग को
अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस संस्था को, बस लेकिन कोई भी संस्था खास करके जो शिक्षा से जुड़ी होती है वो तभी आगे बढ़ सकती है जिसमें उस संस्था से जुड़े लोग जब संस्कार वाले हों, अध्यात्म से जुड़े हों, अपने काम के प्रति ईमानदार से हो। अगर आप अपनी काम के प्रति ईमानदारी नहीं रखिएगा तो ये संस्था कोई भी बेहतर कितनी भी क्यों ना हो, जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपसे किसी भी संस्था का परिचय होगा। IIT, IIM, एम्स, इन संस्थाओं को किसने आगे ले गए? वहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो लोग आगे ले गए। तो इस संस्था को भी कौन ले जाएगा? आप लोग ही लेके जाएंगे। इस देश को भी कौन लेके जाएगा? आप लोग ही लेके जाएंगे यहाँ पर। और युवाओं के पास अथाह शक्ति होती है और आप लोग बस उसको सदुपयोग में लगाइए। और देखिए, स्वामी विवेकानंद की बातों को अगर आप गहराई से देखेंगे तो वो निरंतरता आगे बढ़ने के लिए कहते थे कि तुम दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो, कुछ भी करो लेकिन रुको नहीं। रुकने का ही दूसरा नाम मृत्यु होता है। तो आपको किसी भी क्षण रुकना नहीं होता है। आजकल युवा लोग होते हैं पढ़ाई के प्रति, देखिए आपका एक जिम्मेदारी है पढ़ाई के प्रति भी। यहाँ जो आपको अध्यात्म मिलता है वो एक चीज़ जरूर, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में या हम लोग के पास क्लास में आएंगे तो शायद वो चीज़ ना मिले आप लोग को, क्योंकि हम लोग का अपना सिलेबस होता है, हमारी अपनी मजबूरी है। लेकिन वो जो कमी रह जाती थी संस्कार शालाओं में आके आप लोग को, ये एक सौभाग्य आप लोग का जो आप लोग को यहाँ मिलता है, इसका सदुपयोग कीजिए और इसको दिनचर्या में अपनाइए। जैसे कहते हैं कि जो आप अपने एरिया में जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़ाइए। देखिए, पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, शिक्षा एक मेहंदी की तरह, जो दूसरे के हाथ में लगाएगा उसका हाथ भी लाल हो जाता है, उसके हाथ पे भी रंग आ जाते हैं। तो आप अगर किसी और को पढ़ाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसी दौरान आपके अंदर भी उसका रिवीजन हो रहा है और आपके अंदर भी एक सुधार हो रहा है। और शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। यहाँ पर जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए आप लोग जरूर काम करते रहिएगा, और चाहे कोई कितना भी रोकने आए। हमको याद है 2019 में 19 का समय हमारे जीवन का सबसे उटपटांग समय था। अरे बाप रे बाप हम सोचते हैं तो चारों ओर से नौटंकी पे नौटंकी हो गया था यहाँ पे। हम मतलब अब जानते ही टांग खींचने के लिए तो हम लोग भाई यूपी बिहार ये जो बेल्ट है, यहाँ हम लोग ना एक दूसरे को टांग खींचने में बहुत आगे रह जाते हैं यहाँ पे। तो उसमें भी हम लोग के समय में बहुत हुआ था, पढ़ाने में डिस्टर्ब। अब जैसे हम लोग के क्लास में हजारों बच्चे रहते थे तो हल्ला होता था, तो इधर से डिस्टर्बेंस, उधर से कई जगह दिक्कत होता था। उसी सिलसिले में हम लोग के यहाँ जब बम चलाया गया था ना, तो जो पहला लड़का, जब सारा ऑफिस में अफरा तफरी हो गया, यहाँ पे सब भाग गए। और यहीं का था एक लड़का कासिंद करके, वहाँ पे जब पूरा बिखर गया था ना, हम लोग कहें कि क्या होगा, क्लास नहीं होगा तो क्या, तो गमछी बांधा था, पटका गमछी, देख झाड़ू लिया हो, साफ कर, तो कैसे क्लास ना होगा, अब क्लास होगा यहाँ पे और सारे जो वहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो सब लोग मिलजुल के साफ सफाई किए इधर उधर से, कोई फर्क नहीं हुआ। बाकी सब बंद हो गया, हम लोग का चलते रह गया। तो वो यहीं का विद्यार्थी था, यहाँ पर हम लोग के पास पढ़ता था, लेकिन यहाँ से भी जुड़ा हुआ था, अध्यात्म में बड़ा बेहतरीन काम करता है। तो ये हौसला होता है एक चीज का कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और गलती से भी ना, हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना, तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे तो आप अपना मनोबल बढ़ाए रखिए। ये आज के युवाओं के पास बहुत पावर होता है। तो बहता पानी होता है ना, तो उसको एक सही दिशा देना जरूरी होता है, वरना अगर उसका दिशा बदला तो बहते पानी के ताकत के दम पे किसी की क्षति भी हो सकती है। तो अगर युवा जो होता है भटक जाता है रास्ते से ना, बहुत बुरा तबाह करता है, अपनी परिवार बिगाड़ लेता है, समाज को बिगाड़ देता है। आज का युवा जो है गांधी जी का चौथा बंदर हो गया है, मोबाइल लेके बैठा है तो कानून बंद करने वाला गया सब। अब देखो सबका मोबाइल लेके बैठा है सब। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें सदुपयोग कीजिए उन चीज़ों का। दुरुपयोग के तौर पर नहीं, इंटरटेनमेंट के तौर पे क्या देखिएगा आप, यहाँ पे नाच गाना देख के क्या कर लीजिएगा। हमारा वो देश था, उस तरह का संस्कृति थी हमारे देश की यहाँ पर। तो आप एक बार अपने आप को देखिएगा, ये एक सॉफ्ट माइंड गेम चलता है। अंग्रेजों की एक चाल थी कि किसी देश को अगर चौपट करना है ना, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को चौपट करो। अगर आपकी संस्कृति चौपट हो गई ना, तो आपका देश ज्यादा समय नहीं लेगा उजाड़ने के चक्कर में यहाँ पे। इसलिए वो नए नए चीज को ले आके अपनी संस्कृति को चौपट कर रहे हैं। जैसे टाई लगाना मॉडर्न हो गया, धोती पहनना देहाती कैसे हो गया, पीछे कैसे हो गया। भाई दोनों कपड़े हैं,
आपका अपना कपड़ा है, हमारा अपना कपड़ा है। धोती कुर्ता हो गया, कुर्ता पजामा हो गया, गमछा हो गया, ये पिछड़ेपन की निशानी कैसे हो गई? ये हमारे देहात की निशानी है, ये हमारे देहात की है। तुम शहर के हो, तुम्हारी निशानी है। शहर और देहात में कैसे हो गया कि मॉडर्न और ओल्ड? गांव का आदमी मॉडर्न नहीं हो सकता है यहाँ, लेकिन उनके दिमाग में भरते गए हैं सब यहाँ पे। आज की युवा पीढ़ियों को देखिए, अपनी घर के मतलब चौराहे पे पैर छूने में या फिर किसी को अपनी संस्कृति को बोलने में उन लोग को हिचकिचाहट होती है। ये अंग्रेज सब बहुत बेहतरीन ढंग से कैसे कि पहले इनसे इनकी संस्कृति को दूर करो, फिर इनसे अपनी संस्कृति करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेगा, फिर धीरे धीरे इसको अपने संस्कृति से इतना दूर ले जाएंगे कि फिर इसको याद भी नहीं रहेगा कि कहाँ से आए थे। आज भारत के लोगों को सिखाते हैं लोग यहाँ पे कि हम लोग क्या मतलब बहुत बड़े मॉडर्न हो गए, ये नासा वगैरह वाले हम लोग को ज्ञान देते हैं। आप जब हम लोग पढ़ाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, जब हम लोग खगोल के बारे में पढ़ाते हैं, तो वहाँ हम लोग बताते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल के बाद ना बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और ये गिर जाएंगे ना तो पृथ्वी पे अंत हो जाएगा। एगो गिरा था इजिप्टा नाम का, डायनासोरे मर गया सब, एगो गिरल था, और ऐसा ऐसा करोड़ों हैं सब, और उसको रोक के रखा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को रोक के रखा है, खींचता है क्या कि पृथ्वी पे ना गिर सके। और वही बृहस्पति को इसलिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है। और बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है, और हम लोग 12 साल पे कुंभ का मेला लगाते हैं। 12 साल पे आता है कुंभ, और नासा वाला हम लोग को सिखा रहा है। अरे बला, बताइए हम लोग को सिखा रहा है कैसे? हम लोग से हमारे ही हमसे हमारी विरासत छीन लिया सब, छीना सब की नहीं छीन लिया सब, हम लोग को सिखा रहा है सब। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया सब। आर्किटेक्चर देखिए, भारत की आर्किटेक्चर देखिए, आज जाके देखिए वो दक्षिण भारत में जाके देखिए, विजयनगर के उस स्तंभों को देखिए, उस किलाओं को देखिए, तो अंग्रेज आके चंबित हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? आप जाके महाराष्ट्र में देखिएगा, कैलाश पर्वत को एक खड़े पहाड़ काट के बनाया है, ऐसे घर द्वार नहीं, खड़ा पहाड़ था, ऊपर से काटते आया, सिंगल पहाड़ काट के बना दिया यहाँ पे। और हम लोग को आज ज्ञान देते हैं सभी अंग्रेज सब यहाँ पे। इस सबको क्या समझ में आता है यहाँ पे? तो लेकिन क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां हुई हम लोग से। हम लोग आपस में देखिए, एक होता है भाषा। अंग्रेजों को एक चीज देखिएगा, वो जान मार देगा लेकिन ना भाषा खराब नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखिए, वो भाषा खराब नहीं करते थे, तो उनको पता था कि कैसे माइंड गेम खेल करना है वहाँ पे। हम लोग में क्या है, आज के युवाओं में भाषा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम 3 साल में बोलना सीख जाते हैं और जिंदगी भर लग जाता है ये सीखने की बोलना क्या है। तो ये भाषा जो होता है ना, 2 मिनट में आपको चौपट कर देगा। यंग जनरेशन में ना फटाफट लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। याद रखिएगा, आप किसी से एक बार अगर उतावला होकर बोल देते हैं ना, जिंदगी भर के लिए बंद हो गया रास्ता आप उससे प्रेम से बात करने का। लेकिन अगर आप उससे प्रेम से बात करते हैं ना, पूरा जिंदगी आपके पास है, जब मन तब उतावला हो सकते हैं उसके साथ, जब मन तब। लेकिन आज देखिए, हम लोग में छोटे मोटे नॉर्मल झगड़ा लड़ाई में बच्चों को आज देख रहे हैं कहाँ चले गए हैं यहाँ पे। तो ये भाषा पे प्लीज आप लोग कंट्रोल करके रखिएगा। कभी किसी दूसरे की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग की कब मीटिंग हुई थी अभी, हमारे मतलब कुछ देर पहले हम लोग मिले थे, हमारे निशान सर, तो हम लोग भी यही कह रहे थे, सर इतने लोग आते हैं, एक बार सब लोग को मिल के हम तो ऐसे भी कहते हैं कि देखिएगा, कभी कभी कोई एक बड़े मंच पे जाके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है। हम लोग क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हमको इनसे भी गुजारिश रहती कि चलिए हम सब लोग मिल के कहें, कम से कम ये वो शिक्षक दूसरा के ना बोले, ताकि विद्यार्थी देख के दूसरे को ना बोलेगा यहाँ पर। तो हमेशा ये कोशिश रहती है, कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना, वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है, होगा सुबह। थोड़ा सा धैर्य बना के आप लोग को रखना है यहाँ पे। तो भाषा की मर्यादा रखनी है ध्यान से, कभी किसी के पीछे बुराई के लिए नहीं करना है। अभी जैसे सर अभी चर्चा कर रहे थे कौन बनेगा करोड़पति में, वहाँ हम जब गए थे तो हमको तो खुशी थी कि भैया अमिताभ बच्चन साहब हैं, कौन बनेगा करोड़पति है। वो हम सबका सपना होता है मिलने का उनसे। वो समझिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री के भगवान हैं। दादा साहब फाल्के के बाद उतना लंबे समय तक सरवाइव करना, जैसे अभी आप लोगों ने देखिए, सफलता पे जाना बड़ा बात नहीं होता, वहाँ सस्टेन रहना बड़ी बात होता है। तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा, तो वहाँ पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जो लोग थे, तो हमारे कुछ जानने वाले शुभचिंतक बोले कि जा तो रहे हैं, लेकिन अगर एक वो चीज़ गलत होगा ना,
तो सबसे पहले यहीं के लोग आपको बोलेंगे, गए लेना कौन बनेगा करोड़पति में आ गया। आप समझ रहे हैं? और तो हमारा डर लग रहा था, जानते हैं किस चीज का, क्योंकि फिल्म उलिम से सवाल मत पूछ दे, हमें फिल्म उलिम में कोई आइडिया नहीं है। हमको ना सब हीरोइन एक के जैसा लगती है सब। हमको दो चीज में अंतर नहीं समझ में आता, एगो मोबाइल में हीरोइन में सब एक के जैसा लगता है, पूछना पड़ता है यहाँ पे। अरे मत पूछिए वहां में। हम लोग शुद्ध देहात वाला आदमी, शुद्ध देहात वाला, और जैसन है वैसने हैं, हमको कोई बनावट वगैरह नहीं है यहाँ पे। कभी भी आप मेरी बातों को भी देखेंगे ना तो भाषा में जो बिहारी टोन आता है ना वो आ जाता है। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर आपके बोलने में भी नहीं, हिंदी भाषा में भी बिहारी टोन आ जाता है। हम कहें कि अगर बिहारी हो के बिहारी टोन ना आए तो फिर आए कौन चीज? अंग्रेज आए, हमें गुलाम बनाए, हमें अंग्रेजी सिखा के चले गए, हम दूसरे को भोजपुरी ना सिखाए तो जन्म ले ले फायदा कौन चीज? तो कभी बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन हाँ जहाँ है सिंप्लिसिटी में रहिएगा। यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छे काम और कोई नहीं। आज स्वामी विवेकानंद उस युवा अवस्था में जब इस संसार को छोड़ के चले गए तो क्या चीज याद आता? उनके विचार। तो हमें और सबको ये सोचना चाहिए कि उस दिन के बाद हमारी किस काम को लोग याद करेंगे यहाँ पर। इसलिए कभी किसी के टांग खींचने के पीछे मत रहिएगा। हम लोग पीछे क्यों हो गए? हम लोग ना 10 आदमी आगे बढ़ता है तो 20 गोकरा पीछे खींचता है कि नहीं? अच्छा, इतनी बेहतरीन संस्था आपकी गायत्री परिवार युवाओं को क्या सिखाता है? यही ना कि भाई आप नशा मत कीजिए, आध्यात्म की ओर बढ़िए, सदुपयोग कीजिए समय का। एक रोक टांग खींचेगा, देखिएगा ना ऐसे क्या करने जाते हो। अरे भैया एक बार बोलो उससे कि काहे इतना फोन चलाते हो, मना करो। अब समझ रहे हैं ना यहाँ पे? तो हर समय में, इसलिए आप सारे बच्चों से कहते हैं कि कोई कुछ बोले तो उसको ज्यादा गौर से मत लीजिएगा। ये वही देश है, ये वही संसार है जिसने माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठाया था। हमारी आपकी क्या औकात है? आप सोच सकते हैं भगवान को नहीं छोड़ा लोग ने। आप कल्पना कीजिए यहाँ पे क्या हाल हो गया था यहाँ पे। तो ज्यादा ही लेकिन युवा लोग जो हैं अपनी शक्ति का उपयोग किए, पढ़ाई लिखाई के प्रति प्रेरित रहिए। देखिए, जय हिंद।